Students, so now let's continue with carboxylic acids. हमने अभी तक डिस्कस किया इनके methods of preparations, इनके general introductions, their nomenclature, their isomerism, etc. Now let's talk about their physical properties, the electronic structure, and then we'll continue with their acidic chemical properties. Right, beta? So our today's topic is physical properties of carboxylic acids as well as their electronic structure. So, physical properties of carboxylic acids. Right बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम वही सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो बाकी क्लास के कंपाउंड्स के लिए डिस्कस करते थे. क्या स्मेल है, क्या उनका फिजिकल स्टेट है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है और उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है. तो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक बार देख लेते हैं हम लोग. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद देयर ऑर्डर एंड फिजिकल स्टेट. देखिए, अगर हम फर्स्ट थ्री एसिड्स की बात करें, फर्स्ट थ्री एसिड्स दे एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. उनका स्टेट लिक्विड है एंड दे वेरी पंजेंट स्मेल, बहुत पंजेंट है. जैसे विनेगर की स्मेल हम दूर से पहचान जाते हैं. विनेगर में क्या होता है, दैट इज एक्चुअली एसिटिक एसिड. तो एसिटिक एसिड की अपनी स्मेल बहुत ज़्यादा पंजेंट है. फॉर्मिक एसिड है. फर्स्ट थ्री मेंबर्स मीन्स फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड. सो C1 to C3 they are liquids and they have highly pungent smell. उनका स्मेल कैसे है बेटा, हाईली पंजेंट स्मेल है. नेक्स्ट सिक्स मेंबर्स C4 to C9 की अगर हम बात करें, अब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ेंगे ऑब्वियसली उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और उनका जो स्टेट होगा वो लिक्विड से विस्कस लिक्विड की तरफ चेंज हो जाएगा. सो दे आर विस्कस और यू कैन से ऑयली लिक्विड्स एंड दे ऑल्सो हैव, इनका जो स्मेल है वो कैसा स्मेल है, रेंसिड बटर के जैसा सा स्मेल है. रेंसिड बटर लाइक, सड़ा हुआ बटर जैसा स्मेल है इनका, राइट स्मेल. और जैसे जैसे इसमें भी क्या होता है, देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ रहे हैं इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है. तो इनकी जो वॉलेटाइल नेचर है वो डिक्रीज हो रही है, वॉलेटिलिटी इनकी कम हो रही है तो ये हमारे नोज तक कम पहुंचते हैं. तो C4 में बहुत गंदी एकदम बटर के जैसे स्मेल आती है, C5 में थोड़ा सा कम, ऐसे करके डिक्रीज होता जाता है. एंड C10 ऑनवर्ड्स दे आर सॉलिड्स. ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स. इनका कोई पर्टिकुलर स्मेल नहीं होता क्योंकि हमारे नोज तक नहीं पहुंचते हैं. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज अबाउट देयर सॉल्युबिलिटी, कि ये वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है. तो सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आप खुद देखो, RC डबल बॉन्ड OOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड. इतना अच्छा इसमें OH ग्रुप है तो डेफिनेटली देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और जहाँ जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर कोई मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है इसका मतलब है वो वाटर में सॉल्युबल है. सो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड. और कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज दे कैन इजीली मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर. तो इसका H, वाटर का O, ये हो गया है, राइट बेटा. नेक्स्ट देखो, इसका H और कार्बोक्सिलिक एसिड का O, so they can easily make hydrogen bonding. So this is acid, carboxylic acid, this is water and this is intermolecular hydrogen bonding. That means अगर इनके water से friendship हो सकती है means they are soluble in water. तो हम कह सकते हैं कि carboxylic acids are soluble in water. ड्यू टू, रीजन क्या है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट बेटा. नेक्स्ट पॉइंट, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता है, जैसे हमने लिया फॉर्मिक एसिड, फिर हमने लिया एसिटिक एसिड, फिर हमने लिया प्रोपियोनिक एसिड, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये वाला R ग्रुप बढ़ता जा रहा है. एंड दिस इज द पार्ट विच डजंट लाइक वाटर,
जो वाटर को पसंद नहीं करता है। तो जब ये वाटर को पसंद नहीं करेगा तो जैसे जैसे इसका लेंथ या इसका साइज बढ़ता जाएगा, वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी बेटा, डिक्रीज होती जाएगी। सो एज नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीजेस, solubility in water decreases. Obviously water में solubility क्या होगी बेटा, डिक्रीज कर जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं इनका नेक्स्ट पॉइंट। सो एज नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीजेस देयर solubility in water decreases. अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है इनका मेल्टिंग पॉइंट। So next one is, अब जैसे कोई पूछ ले बेंजोइक एसिड का क्या रहेगा, बेंजोइक एसिड इज सॉल्युबल इन वाटर बट इन हॉट वाटर। उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में है लेकिन हॉट वाटर में है। तो जैसे जैसे आर का साइज, पहले ठंडे पानी में, उसके बाद पानी को गर्म करना पड़ा और फिर उसके बाद सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे बहुत कम हो जाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट, राइट, कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कैसे इफेक्ट करता है, कैसे चेंज होता है। सो बॉइलिंग पॉइंट अगर हम पहले तो अपने आप में देखो, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, ठीक है। सो बॉइलिंग पॉइंट अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड इन जनरल देखते हैं, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, इनके बीच का जो इंट्रैक्शन है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, this is second carboxylic acid, this is second carboxylic acid। इनके बीच में आप देखिए they are having intermolecular hydrogen bonding। तो intermolecular hydrogen bonding exist करने की वजह से क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट बाकी फंक्शनैलिटी से ज़्यादा होता है। सो ड्यू टू intermolecular hydrogen bonding they have हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, हाई, किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ईथर्स, हेलोएल्केन्स, एल्केन्स, etc. with similar molecular mass। सिमिलर मास के अगर हम ये कंपाउंड्स लेते हैं तो इनमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और रीज़न क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कोई बच्चा कह सकता है एल्कोहल में भी तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट एल्कोहल की जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कम एक्सटेंड, दिस मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ज़्यादा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से भी ज़्यादा है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से यू आर हैविंग CH3COOH, राइट, मॉलिक्यूलर मास इसका आता है 60, हमने लिया CH3 CH2 CH2OH, राइट, इसका भी अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर मास 58 के आसपास आएगा। देन CH3 CH2 CHO CH3 CO CH3 और इसी मॉलिक्यूलर मास के आसपास CH3 CH2O CH3, हम ईथर ले लेते हैं। अगर हम इन सब का कंपेयर करें, मॉलिक्यूलर मास सबका ऑलमोस्ट 60 होगा, अगर हम इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके बाद एल्कोहल का, उसके बाद कीटोन, उसके बाद एल्डिहाइड, आफ्टर दैट ईथर, उसके बाद नंबर आएगा ईथर का, एंड देन एल्केन्स, राइट बेटा। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। तो अगर कभी भी कोई 4 कंपाउंड्स गिवन है विद इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास, यू ऑलवेज चेक आउट विच फंक्शनैलिटी इज देयर। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा, देन एल्कोहल, देन कीटोन, एल्डिहाइड्स एंड ईथर्स। नेक्स्ट आता है आपका कि जैसे जैसे इनमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता है, आर ग्रुप का साइज बढ़ता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है। सो नेक्स्ट वन इज एज नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीजेस, boiling point increases due to strong intermolecular forces of attraction. Now the next point is melting point. Melting point का order क्या है, कैसे change होता है? यहाँ पे melting point का order बड़ा interesting है।
कैसे इंटरेस्टिंग है। अगर हम देखें एक्सरे स्टडीज से क्या पता चला, जनरली हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को एक साथ डिस्कस करते हैं, राइट। यहाँ पे हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में हम चेक करते हैं जनरली देयर फिटिंग, क्रिस्टलाइन लैटिस में इनकी फिटिंग क्या है, कैसे ये मॉलिक्यूल्स फिट होते हैं। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिला एक्सरे स्टडीज से, और वो इंटरेस्टिंग रिजल्ट क्या था कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं विद इवन नंबर ऑफ कार्बन्स and carboxylic acid with odd number of carbons, right? For example, हमने लिया CH3, CH2, CH2, COOH. This is the carboxylic acid with 4 number of carbons. CH3, CH2, 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 COOH. This is butanoic acid and this is pentanoic acid. यहाँ पे 4 नंबर हैं और यहाँ पे 5 नंबर है। आइडियली होना क्या चाहिए था कि 5 नंबर वाले कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए था 4 नंबर से, लेकिन यहाँ पे एक ऑसिलेशन इफेक्ट होता है। 4 नंबर के बाद 4 नंबर कार्बन का स्ट्रक्चर देखो, ये फर्स्ट कार्बन, दिस, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन दिस केस लुक एट द स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5। देखिए अगर हम स्ट्रक्चर देखें, दिस स्ट्रक्चर कैन बी बेटर फिटेड इन कंपैरिजन टू दिस वन। अगर हम इनकी फिटिंग देखें, सॉलिड्स का मतलब क्या है, द मॉलिक्यूल्स विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर हम इन मॉलिक्यूल्स की फिटिंग देखें, मीन्स द मॉलिक्यूल हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर का कैसे बनेगा, 7 का, दिस इज 7 नंबर। तो 4 नंबर वाले कार्बन का मानी कार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 5 वाले से ज़्यादा है और 6 वाले का 7 वाले से ज़्यादा है। और ये इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हर बार ऑल्ट्रेशन इफेक्ट आया, 4 पे ऐसे डिप चलेगा, 4 का ज़्यादा फिर 5 का कम, फिर 6 का ज़्यादा फिर 7 का कम, इस तरीके से चलेगा। सो दैट मीन्स क्या हुआ है कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में वी कैन सी दैट दिस इज कॉल्ड ऑल्ट्रेशन इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, ऑल्ट्रेशन इफेक्ट और ऑसिलेशन इफेक्ट, कि ऐसे वेव फॉर्म में मेल्टिंग पॉइंट चेंज होता है। इवन नंबर का ज़्यादा होता है, इसको देख के भी आप समझ सकते हैं, ऐसे ऐसे साथ में रखेंगे फिटिंग वुड बी बेटर। ये एक एम फिर दूसरा एम, तो स्पेस कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है, तो इनकी फिटिंग उतनी अच्छी नहीं होगी जितना 4 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड की फिटिंग होगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, यू विल बी प्रोवाइडेड विद अ सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे कैन बी विद सेम फंक्शनैलिटी विद डिफरेंट R ग्रुप्स, दे कैन बी the compounds with different functionalities with almost same molar mass, and can ask you to arrange them in the increasing order of their boiling points, right? That's all about their physical properties. Now let's discuss the electronic structure of carboxylic acid. कि carboxylic acid का electronic structure क्या है वो एक बार हम discuss कर लेते हैं, क्योंकि देखो carboxylic बना है word कार्बोनिल यानी एल्डिहाइड कीटोन वाली फंक्शनैलिटी भी है, और उसमें हाइड्रोक्सी वर्ड से हाइड्रोक्सी OH भी है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस करते हैं एक बार। देखो R C डबल बॉन्ड OH, अगर हम इसका ये वाला पार्ट देखें C डबल बॉन्ड O, पहले तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं हम लोग। दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड मीन्स इसकी ज्योमेट्री कैसी है बेटा, प्लेनार ज्योमेट्री है, एंड ईच मॉलिक्यूल इज एट एन एंगल ऑफ 120। इट इज लाइक दिस, यहाँ पे कार्बन है, दिस इज डबल बॉन्ड O, this is OH and this part is R, means each one is having a bond angle of 120. Next one is, इस पार्ट को अगर हम देखें तो ये पार्ट एल्डिहाइड या कीटोन से सिमिलर है, दिस कैन बी H और R। सो देखो ये वाला पार्ट एल्डिहाइड या कीटोन से सिमिलर है, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल, C डबल बॉन्ड O को हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोनिल।
ठीक है। और इसमें जो OH वाला ये जो पार्ट है COH, ये पार्ट है आपका किससे सिमिलर है? एल्कोहल से, ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली एल्कोहल्स में ये वाला बॉन्ड लेंथ है, दिस बॉन्ड लेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली 146 पिकोमीटर, 142 पिकोमीटर। कितना है ये? 142 पिकोमीटर। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कितना है बेटा? दिस इज 120 पिकोमीटर। अब आप देखिए, अगर ये 120 है तो ये भी कितना होना चाहिए? 120। और ये 142 है तो ये वाला सिमिलर है इससे, OH से, देखो ये वाला, सो ये भी कितना होना चाहिए? 142। बट सरप्राइजिंगली दिस बॉन्ड लेंथ इज 136 पिकोमीटर्स and this bond length is 123 picometers, right बेटा? इनफैक्ट हम इसको ग्रीन में लिखते हैं ताकि ये दोनों लगे एक जैसे से हैं। सो लेट्स राइट दिस विद ग्रीन। दिस इज 142 picometer, बट दिस वन इज 136 picometer। अब आप सोचिए बेटा, ये कार्बोनिल की जैसा है बट इसका बॉन्ड लेंथ कार्बोनिल के जितना नहीं है, क्या है? इससे ज़्यादा है। ये ज़्यादा होना, C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड लेंथ जो प्योरली C डबल बॉन्ड है O है, उसका बॉन्ड लेंथ है 120 पिकोमीटर, लेकिन ये इससे ज़्यादा, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये डबल बॉन्ड पार्शियल डबल में कन्वर्ट हुआ, यानी कि सिंगल की तरफ भागा है। ये बॉन्ड लेंथ प्योर जो कंप्लीटली आपका सिंगल बॉन्ड है उसका 142 पिकोमीटर, लेकिन ये कितना है यहाँ पे? 136 पिकोमीटर, उससे छोटा है। यानी कि कहीं ना कहीं सिंगल बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर आया है? डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आया है। अब इसको जस्टिफाई करते हैं। देखो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं हम लोग। R C डबल बॉन्ड O OH, राइट बेटा? इट इज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा। स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे? अब देखो, R एज सच, सिंगल बॉन्ड एज सच, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। C, ये डबल बॉन्ड का ये इलेक्ट्रॉन पेयर भागता है ऑक्सीजन की तरफ, दिस रिमेन सिंगल एंड ऑक्सीजन एक्वायर नेगेटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन का लोन पेयर इन दोनों के बीच में आता है, दिस एक्वायर डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज OH। अब आप खुद देखिए, जो बॉन्ड हमें दिखने में डबल दिख रहा है, इन वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इट हैज एक्वायर्ड सिंगल बॉन्ड। जो बॉन्ड हमें दिखने में सिंगल दिख रहा है, इन वन ऑफ द स्ट्रक्चर इट हैज एक्वायर्ड डबल बॉन्ड। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है, ये वाला, दिस इज स्मॉलर देन COH बॉन्ड, उससे छोटा है, राइट? और छोटा होने का मतलब इट हैज एक्वायर्ड पार्शियल डबल बॉन्ड। तो अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करें तो क्या बनेगा बेटा? R C O OH एंड दिस गोज लाइक दिस, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। ये दोनों बॉन्ड लेंथ्स इक्वल नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना भी नहीं है। दिस इज द रीजन ऑफ दिस कि ये जो डबल दिख रहा था वो उतना डबल नहीं है, इसमें कुछ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी आया, यानी कि पार्शियल डबल बॉन्ड। और ये जो सिंगल दिख रहा है ये सिंगल नहीं है, इसने थोड़ा सा डबल बॉन्ड एक्वायर किया है। मीन्स ये जो है बोथ द बोन्स हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सो ये क्यों छोटा है? बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। राइट? और ये प्योरली डबल ना होके दिस ऑल्सो हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। दैट इज द रीजन फॉर दैट बॉन्ड लेंथ्स। अब यहां से एक चीज और पता चलती है, और वो क्या चीज है बेटा? देखते हैं। अब इस केस में देखो, अब हम एल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड को कंपेयर करते हैं कि किसका कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, वो एक बार चेक करते हैं। सो ये तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो गया बॉन्ड लेंथ का। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि किसका कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। लेट्स डिस्कस दैट, राइट? सो यहाँ पे देखिए,
दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी प्लेनार है, ये भी प्लेनार है, ठीक है। लेकिन इसका कार्बन के पास किस टाइप का बॉन्ड है, नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसको कहीं से भी रेजोनेंस के थ्रू इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा। लेकिन इस केस में देखिए आप क्या हुआ, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, उससे क्या होगा बेटा, CO नेगेटिव, OH O पॉजिटिव एंड दिस बिकम्स नेगेटिव। यानी कि कार्बन से अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी कर रहा है, देयर इज वन मोर ऑक्सीजन विच विल सपोर्ट दिस कार्बन, जो इस कार्बन को सपोर्ट करेगा। और सपोर्ट कैसे कर रहा है, बाय डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू दिस कार्बन, इस इलेक्ट्रॉन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सपोर्ट कर रहा है। तो अगर इसको सपोर्ट कर रहा है, अब आप खुद देखिए यहाँ पे भी कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, यहाँ पे भी पूरा है, यहाँ पे जितना इस पे पॉजिटिव आना चाहिए था क्या उतना आया, उतना पॉजिटिव आने से पहले तो इलेक्ट्रॉन पेयर मिल गया, ऑक्सीजन ने हेल्प कर दिया है। तो यहाँ से इंडिकेशन मिलता है ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ OH, जो OH ग्रुप लगा है उसके प्लस आर की वजह से, इसका प्लस आर, उसके प्लस आर की वजह से दिस कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक, ये कम, इसमें कम पॉजिटिव चार्ज आएगा, कम पॉजिटिव आएगा तो कम इलेक्ट्रॉन्स को पसंद करेगा, और इसमें क्या है, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो हम कह सकते हैं द कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O ऑफ carbon of carboxylic acid is less electrophilic than C of aldehydes and एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के कार्बन के कंपैरिजन में ये कम इलेक्ट्रोफिलिक है, और उसका रीज़न क्या है, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप, जो OH ग्रुप लगा है इसके प्लस आर इफेक्ट की वजह से ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यही रीज़न है कि एल्डिहाइड कीटोन में देयर आर वैरायटी ऑफ the lot of nucleophilic addition reactions, whereas in case of carboxylic acid there are very less number of nucleophilic addition reactions. So यही reason है कि in aldehydes ketones there occur fast and large number of nucleophilic addition reactions in comparison to, किसके कंपैरिजन में बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कम होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ज़्यादा होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए इस ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करने वाले रिएक्शंस ज़्यादा होंगे, विच विल बी डिस्कसिंग अमंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक acid. So next topic is chemical properties of carboxylic acid, जिसमें हम पहले acidic properties discuss करेंगे, then we'll talk about variety of reactions of carboxylic acid. Thank you.